चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को रियासत तेलंगाना को उनका अलॉटमेंट कलअदम करार दे दिया। अदालत ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस हुक्म को कलअदम करार दिया जिसके जरिए 2016 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अहदेदारों की खिदमत तेलंगाना को अलॉट की गई थी। चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान और जस्टिस एस नंदा पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने सीएटी के हुक्म की मुअत्तली के लिए डिपार्टमेंट फॉर पर्सनल ट्रेनिंग के दाखिल करदा रिट दरखास्त समाअत के लिए कबूल कर ली। हैदराबाद के सीएटी ब्रांच में 29 मार्च 2016 को एक हुक्म जारी करते हुए सोमेश कुमार को तेलंगाना अलॉट किया था। सोमेश कुमार की तरफ से पेश होने वाले वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि इस हुक्म को इल्तवा में रखा जाए ताकि अपील दाखिल की जा सके। हाई कोर्ट ने जुलाई में अपना हुक्म महफूज रखा था जो मंगल को सुनाया गया। 2014 में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश की दो रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तकसीम के बाद मरकजी हुकूमत ने तश्कील पाने वाले दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए उन आईएएस और आईपीएस अहदेदारों का दोबारा अलॉटमेंट किया था जो गैर मुनक़सिम रियासत में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन इक़दाम के दौरान सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश अलॉट किया गया था, ताहम वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रुजू होते हुए आंध्र प्रदेश कैडर के लिए अपने अलॉटमेंट पर हुक्म इल्तवा हासिल किया, जिसके बाद से वो 2019 से तेलंगाना में चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सोमेश कुमार उन 16 अहदेदारों में शामिल है जिन्होंने तेलंगाना में खिदमत की अंजामदही के लिए सीएटी से अहकाम हासिल किए थे। डिपार्टमेंट फॉर पर्सनल ट्रेनिंग ने सीएटी हैदराबाद ब्रांच के हुक्म इल्तवा को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनके एज ए चीफ सेक्रेटरी कंटिन्यूएशन पर रोक लगा दी और उन्हें फौरी आंध्र प्रदेश जाने का हुक्म जारी किया। इस पर 3 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया है।